तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों स्वागत है आपका यहां पर दोबारा 10 साइंस के अंदर, जहां पर हम हमारे आज लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं 10 साइंस के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो बच्चों अभी तक आपने मेरी वो पिछली 6 वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देखकर यहां पर आइए, बिकॉज आज का टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इजी टॉपिक होने वाला है और लास्ट टॉपिक होने वाला है। एंड इसके बाद हम शुरू कर देंगे हमारा इस चैप्टर का, मतलब इस पूरे पार्ट का नया पार्ट, जैसे जो नाम है उसका लाइफ प्रोसेस, मतलब मैं बायोलॉजी यहां स्टार्ट कर दूंगा। तो आज हमारे इस केमिस्ट्री के चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज इसे अच्छे से देखिएगा और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना पता होना चाहिए आपको लास्ट वीडियो हम क्या पढ़ के आए थे। अगर नहीं पता तो प्लीज एक बार उसको देख लो। देखिए ये सब वीडियोस लास्ट की टॉपिक से हमारे, जहां हमने बात करी थी आपसे कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद से एक्टिविटी देखी थी अपने। एक सीरीज ये नहीं भूलना, बिकॉज सीरीज बहुत काम की है। इन सारे सीरीज के अंदर जो एलिमेंट टॉप पे होते हैं वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव, जो नीचे होते हैं वो होते हैं लेस रिएक्टिव। ठीक है, मतलब किसी के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। अगर तुम एग्जांपल याद हो तो दो बच्चे क्लास में थे जो कि सबसे बात कर रहा है, एक बच्चा बात किसी से नहीं करता था। तो उस टाइप से यू कैन रिमेंबर कि हाँ चीजें क्या होती हैं। देन देखा हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहां पर आयंस का होता है एक्सचेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड उसके बाद देखा हमने हीट के बेसिस पे दो टाइप की होती है रिएक्शंस, पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट के हिसाब से। तो ये देखा फिर हमने। एंड लास्ट तो हमारा पीवाईक्यू था, बट इसका आंसर आपको शायद मैंने वीडियो में दे दिया था कि ये बी वाला पार्ट जो है इट इज कॉम्बिनेशन, बाकी सारी क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं बेटा यहां पर एक नया टॉपिक बस ये है कि वो टॉपिक क्लास 9th में भी 8th में भी पहले पढ़ लिया होगा आपने कि भैया चीजें क्या होती हैं, लेकिन वो चीज क्लास 10 थोड़ी सी अपग्रेड हो जाएगी बस। ठीक है, तो अगर आपको याद हो मेरा पहला लेक्चर जब था तो बता आपको मैंने कि चैप्टर के दो पार्ट्स होने वाले हैं, जो कि पहला पार्ट था बैलेंसिंग क्या होती है, जो सीखा अच्छे से हमने। एंड दूसरा पार्ट जो था बेटा वो था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर पहला होता है कॉम्बिनेशन, जो कि हमने पढ़ लिया। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, जो कि अच्छे से पढ़ लिया हमने। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था। एंड चौथा वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि लास्ट वीडियो में हम देख कर आए थे। बट पांचवा भी होता है बच्चों, वो पांचवी रिएक्शंस हम आज पढ़ने वाले हैं और इस पढ़ने के बाद चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होती है हम वो बात करने वाले हैं। उससे पहले देख लो एक बार ये टॉपिक तो हमने लास्ट देख लिया था वीडियो में कि हर वो रिएक्शन या हर वो एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट के बाद किसी बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बाई चांस आप, और आखिरी में कुछ सब्सटेंस ऐसा बच जाए जो कि होता है आपका इनसॉल्यूबल, जो डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो उस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख के आ चुके हैं, तो दोबारा हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए इस पे आते हैं। जी हां, मैं आपसे इस टॉपिक की बात कर रहा था, नाम है इसका रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली बेटा आपके लिए। कारण क्या है इसके पीछे का, बिकॉज ये रिएक्शन सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये बनी है दो शब्दों से। कैसे, मैंने कहा आपसे रेड और ये लिखा है ऑक्स। बेटा ये RED का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। एंड इस OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए यार मैं चाहूंगा ये सब छोड़ के आप बस ये ध्यान दो पहले तो कि अगर मैं इनका करता बाइफर्केशन करता हूं इनका मैं, तो एक तो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको दोनों समझ से आ गया दोनों क्या होती है, दोनों को मिला के जो बनती है वही क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो पहले समझो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि उसके बाद समझ आएगा वो चीज क्या होती है। ध्यान दीजिए भाई, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आपने वहां पर ऑक्सीजन का करवा दिया है एडिशन, उस रिएक्शन में आपने किसी तरह से ऑक्सीजन को जोड़ दिया है, तो वो कहलाती है बेटा क्या, ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पर क्या हो गया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जरूरी नहीं ऐसा ही होगा बेटा, यहां पर कुछ और भी होता है, जैसे कि रिडक्शन की बात कर रहे हो अगर आप, तो यहां हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करवा दिया तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर आपने रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड करवा दिया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सिर्फ यही काफी नहीं है, इनके अलावा आप अगर चाहो तो यहां बोलते हो क्या, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोलो, या फिर 2 मिनट ये हो जाए अपना काम जरा एक बार अच्छे से, या फिर ये बोल दीजिए आप लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोल लीजिए। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। या तो किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब भी क्या है वो ऑक्सीडेशन, या तो उस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन लूज हो जाए तब भी क्या है वो ऑक्सीडेशन। क्या इतना ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाए
तो मतलब उस रिएक्शन कौन सी है बेटा, वो रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। और अगर आपका ऑक्सीजन लूज हो जाए तब भी क्या होगी, वो रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। बेटा क्लास 10 तक आपको ये दो ही परिभाषा पढ़नी है बस, क्लास 12th में तो बहुत सारी परिभाषा है इसकी, तो फिलहाल रहने दो। तो ये आपको पढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने लिखा है और बेटा कारण क्या पता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। आपको दोनों बेसिस पे समझ से आना चाहिए चीजें होती कैसी है। अब बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि भैया कब एडिशन हो रहा है, कब हो रहा है। सिंपल सिंपल आपको उतना कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, क्या कि भाई ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कौन हटेगा, कौन निकलेगा वहां से, तो बेटा होगा वो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ, अगर ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो रिडक्शन में क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो बेटा ऐसे याद करो, तो आपको रटना नहीं है, ऐसे याद करो कि दोनों चीजों में क्या होने वाला है। क्या इतना ठीक है। और बेटा ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं एक साथ, उससे बनती है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बनती है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो हम नाम में छुपा हुआ है बेटा, रिडक्शन मतलब रिडक्शन, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल कुछ टाइप से कुछ है, देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बेटा ये बहुत जरूरी है, दोनों होते हैं एक साथ, ठीक है, जरूरी होना ये। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपसे सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। देखिए मैंने आपको बताया था दो परिभाषा होती है, यहां होगी तीन परिभाषा। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ गया यहां पर हमारे पास, ऑक्सीडेशन आ जाएगा। कोई सब्सटेंस अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो भी क्या है वो, ऑक्सीडेशन। और कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर रहा है तब क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन। तो पहले समझो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कॉपर लिखा हुआ है, ये लिखा है ऑक्सीजन और ये लिखा CuO, ठीक है इतना बेटा। तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो गया, यहां पर ऐड हो जाएगा। अब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब कॉपर का क्या हो चुका है बेटा, ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो पूरी रिएक्शन है कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा इस वाली की बात करते हैं बेटा, इसके अंदर CuO पहले से ही था, इसके अंदर मैंने H2 गैस पास कर दिया। इस H2 गैस को पास करने की वजह से ये ऑक्सीजन जो कि Cu के पास था, अब वो यहां से निकल के कहां चले जाएगा, वो चले जाएगा बेटा इसके पास। सही है, मतलब CuO के पास से O चले गया। अब O का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बेटा क्या होता है, क्या होता है याद करो। ऑक्सीजन अगर निकलती है तो कहलाता है हमेशा क्या, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है, और ये पूरी क्या तुम्हारे पास, ऑक्सीडेशन होने वाली है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे भी और भी रिएक्शन है हमारे पास जिसको एग्जांपल लेके हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो फिलहाल तो ये समझिए आप कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, और ये क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल। क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन। जब ये दोनों रिएक्शंस एक सिंगल रिएक्शन के अंदर होने वाली है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक कॉमन रिएक्शन में होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलने वाले हैं। तो लिखा भी यहां पर, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब कैसे होता है, ध्यान दीजिए वापस ये देखिए, देखो वो भी एग्जांपल लिखा हुआ है, चाहो तो वो फोकस कर लो पहले, आप प्लेस पे आ जाओ। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है। आप सब देख पा रहे हो कि भैया इस CO2 के पास से रिमूवल ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है रिमूवल। अब अगर ऑक्सीजन से हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन हटा है तो बेटा क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। इधर आइए, ये H2 था, सिर्फ इस H2 के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन चले जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया यहां पर, एडिशन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से नाम बनते हैं सारे। अब मुझे बताओ, ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या कोई दो रिएक्शन के बीच में हो रहा है, नहीं ना भाई, कहां हो रहा है, ये हो रहा है सिंगल रिएक्शन के बीच में। तो अगर कॉमन रिएक्शन के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं एक साथ तो उसी रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलता हूं। समझ आ रहा है बेटा क्या लिखा है मैंने, चिंता मत करो, और भी एग्जांपल्स है हमारे पास। इधर आइए, ये लिखा हुआ है ZnO, साथ में क्या लिखा है, कॉपर। अब मुझे बताओ, जब मैंने दोनों मिलाया आपस में तो क्या ये C के पास CO हो जाएगा, मतलब इस C के पास ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ZnO के पास से क्या बचा, दो लंबा हो गया, 2 मिनट, ठीक है। हाँ अब आइए वापस, देखिए ZnO के पास से क्या बन गया बेटा, Zn बन गया सिर्फ। तो इसके पास ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मतलब सिंगल रिएक्शन के अंदर क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीडेशन भी मिल रहा है, रिडक्शन भी मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आ रहा है क्या लिखा है बेटा अच्छे से मैंने, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपको चीज समझ आना चाहिए क्या होती है, तब कोई खास नहीं है, मेरे सब चीजें इजी चलने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। नीचे भी तुम्हारे सामने रिएक्शन लिखी हुई है, ये तुम्हारे लिए इजी होगा शायद, ध्यान दीजिए। MnO2 + 4 HCl लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ MnCl2 लिखा है, यहाँ लिखा है 2H2O, यहाँ लिखा है Cl2। अब मुझे बताओ,
ये है MnO2, इस MnO2 से क्या बन गया, MnCl बन जाएगा। तो क्या यहां पर ऑक्सीजन था, अब यहां ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, रिमूवल हो जाएगा। ऑक्सीजन का रिमूवल बेटा क्या होता है, वो होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। यहां लिखा हुआ है HCl, अब इस HCl से बेटा क्या बन चुका है, ये H2O बन चुका है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहां पर एडिशन हुआ है। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि यार भैया Cl की बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप किसी और की बात क्यों नहीं कर रहे हो। भाई हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है सिर्फ ऑक्सीजन को देखना और हाइड्रोजन को देखना, उनके आधार पर जो भी होगा हम उसको फोकस कर लेंगे। तो ये रहा सब चीज सामने दिख रही है। दिस इज ऑल्सो व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे सामने कितनी पढ़ ली रिएक्शन, 1 2 3, क्या पढ़ लिया हमने, 3 रिएक्शन एग्जांपल देख लिया हमने, जिसको हम देखा कि भैया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बेटा यहां से बनते हैं, कैसे, देखो 2 टर्म लिखे हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो ध्यान से, या इसको समझने के लिए ध्यान दो पहले। यहां एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट बोला बेटा, एजेंट है ना, और एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, स्पेलिंग क्या होगी भाई, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ठीक है ना। देखो यार सिंपल सी बात यह है ना कि जिस भी किसी एलिमेंट का, जिस भी किसी कंपाउंड का, जिस भी किसी एटम का अगर होता है ऑक्सीडेशन, क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन, तो वो कहलाता है बेटा कौन, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कहलाएगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सिंपल लिखता हूं मैं, अरे क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, 2 मिनट, हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, यहां पर जिसका होगा रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको इतनी सी बातें पता है ना तो चीज आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं पढ़ना है तो यू कैन थिंक ऑल्सो दिस, कि जैसे मैंने कहा आपसे, अगर यहां लिखा हुआ है तुम्हारे सामने क्या, CO2 प्लस H2 लिखा हुआ है, मुझे बताओ इस CO2 के पास से O चले जाएगा। अब ये O कहां गया बेटा, O गया है H के पास, कहां गया O, H के पास चले गया, तो H क्या हो जाएगा बेटा, H आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस H के पास कौन चले गया, O चले जाएगा इस टाइप से, तो ये O जो तुम्हारा ये H के पास चले गया है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चले जाएगा। इन सिंपल सी बात बेटा ये ना बस, कि जिस भी किसी एटम का अगर होता है ऑक्सीडेशन तो वो एटम कहलाता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जिस भी किसी एटम का होता है रिडक्शन तो वो एटम कहलाता है कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मैंने यही बात लिखी है यहां पर, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। फिर से बोलता हूं, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर दे किसी सब्सटेंस को और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ZnO में से O चले जाएगा इसके पास, O चले गया मेरे पास C के पास, ठीक। अब मुझे बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है, बेटा C ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। किसने ऑक्सीडाइज करा C को, बोलोगे आप Zn ने करा, तो Zn इज व्हाट, Zn इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Zn क्या है बेटा तुम्हारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला है। और सिंपल सी बात देखो यार ये कि ZnO, Zn के पास का क्या हुआ है, रिडक्शन, और Zn का रिडक्शन हुआ है, तो भाई Zn क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात बस ये है बच्चों कि जिस भी किसी एटम का होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस भी किसी सब्सटेंस का होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको इतना पता है तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप सो इतना समझ आ गया होगा। फिर से करो बेटा, ये पेज जो दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है पूरी आपको, सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये बिल्कुल मिस नहीं करना। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक छोटा सा PYQ है, आओ देखते हैं जरा क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए तो ये लिखा हुआ है कॉपर का CuO प्लस में H2O। देखो यार इसके पहले चीज और समझ लो, अगर लिखा है मैंने Cu प्लस में लिखा है O2 तो ये बन जाता है बेटा CuO, और अगर इस CuO के अंदर से मैंने H2 गैस पास कर दी तो ये फिर से क्या बन जाएगा मेरे पास, Cu बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा मेरे पास H2 गैस। अगर कभी कभार एग्जाम में इस टाइप से हो जाती है बेटा, Cu का जो कलर है वो क्या होता है बेटा, वो जनरली होता है रेडिश टाइप का, या मान लीजिए आप ब्राउन टाइप का, बट जैसे ही आपने उसके अंदर ऑक्सीजन पास कर दिया तो उसका जो कलर है बेटा वो जाता है पूरा ब्लैक। क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक। बट अगर आपने इस ब्लैक कलर के CuO के अंदर, कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस पास कर दिया तो ये फिर से क्या बन जाएगा, रेडिश ब्राउन टाइप का बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन देख पा रहे हो आप, शायद दोनों साथ में चलने वाली है। इधर आइए देखिए, तो इसको हम बात करते हैं पहले, हाँ CuO से क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इट इज ऑक्सीजन हट गया हमारे पास से, तो ये हो जाएगा रिडक्शन, ठीक। H2 के पास H2O आ चुका है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। एंड दोनों रिएक्शन साथ में क्या हो रही है मेरे पास, एक साथ हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। बट सवाल ये नहीं है बेटा, सवाल पूछा है आपसे, डिफाइन द ऑक्सीडेशन
आराम से कर देंगे हम। आइडेंटिफाई, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन पूरी रिएक्शन में से कौन सा सब्सटेंस हुआ है ऑक्सीडाइज, उसका नाम बताना है मुझे यहां पर। देखिए तो बेटा ऑक्सीडाइज वो होता है, ठीक है, जो, अच्छा क्या बोला, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, तो बोलोगे आप H हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर आपसे सवाल ये पूछता कि नेम द एजेंट्स, कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, तो हम क्या बोलते बेटा, हम ये बोलते कि जिसका होता है रिडक्शन, कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन, तो कॉपर इज व्हाट, कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर H इज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी ठीक है बेटा, तो ये पूछा नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी अगर पूछे आपसे तो आप लिखते हो आराम से, क्या इतना ठीक। तो यहां पर हमने चैप्टर का पहला पार्ट तो फिनिश कर लिया, अब कुछ दो टर्म्स बचे हुए, सुन लो, उसके बारे में कुछ खास नहीं है, वो बेसिक सी बात है बस। देखो हाँ, नाम क्या है भाई, करोजन। भाई करोजन को हिंदी में बोलते हैं हम क्या, जब भी कोई लोहे की चीज एटमॉस्फेयर में आती है, पानी की वजह से, हवा की वजह से, या मॉइस्चर की वजह से उस पर लगती है एक ब्राउन कलर की लेयर, उस लेयर को हम बोलते हैं जंग। इट इज नॉट जंग, इट इज जंग, ठीक है। जंग क्या होती है, जंग मतलब होता है जो लोहे को खराब करता है, जो लोहे को पूरा वीक कर देता है, उसको बोलते हैं क्या, जंग। तो ये वही जंग है बेटा, क्या नाम है इसका, करोजन। लेकिन अगर वो जंग जब लोहे पे होती है तो उसका नाम होता है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन अगर वही जंग किसी भी मेटल पे होती है, जिंक पे हो रही हो, कॉपर पे हो रही हो, सिल्वर पे हो रही हो, बेटा उस रस्टिंग को रस्टिंग नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, करोजन। क्या बोलेंगे, करोजन। सिंपल सी बात यह है कि लोहे पे लगने वाली जंग क्या होती है, रस्टिंग, और किसी भी मेटल पे लगने वाली जंग क्या होती है, करोजन। इतनी सी बात है बस। करोजन क्या होता है, पढ़ लो एक बार। A slow process, आप खुद ही पढ़ लीजिए। The slow process of decay and destruction of metals due to action of air, moisture और acid is called corrosion। किसी भी मेटल का decay और destruction मतलब खराब होना due to air, moisture, acids की वजह से, वो क्या होता है आपका, corrosion होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, वैसे काम करिए सुन लो फिर भी, Fe2O3.X2। बेटा ये X का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। भाई पानी कितने मॉलिक्यूल्स अंदर आने वाले हैं वो मैटर करता है ना एक बार में, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, रस्ट का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। तो दिस इज व्हाट, करोजन। अगर यही करोजन होता है सिर्फ आयरन के लिए, तो बेटा उसका स्पेसिफिक नाम है, उसको बोलते हैं अपन रस्टिंग ऑफ आयरन। मुझे बताओ, ये था हो गया लोहे के लिए। अगर होता है कॉपर में तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे, सॉरी एन है ये, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, ठीक। अगर होता सिल्वर के अंदर क्या बोलेंगे इसको हम, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, कुछ इस टाइप से बेटा। तो स्पेसिफिक नाम बने हुए स्पेसिफिक मेटल के लिए। अगर लोहे का है तो नाम क्या है, रस्टिंग। अगर कॉपर नाम क्या है, टार्निशिंग। सिल्वर नाम क्या है, टार्निशिंग। आप देखोगे भी होगा ध्यान से, सिल्वर जनरली क्या होता है, सिल्वर जनरली होता है ग्रे कलर का, बट आफ्टर रस्टिंग, सॉरी रस्टिंग बोल रहा हूं मैं, आफ्टर करोजन उस पे जो कलर होता है वो आता है बेटा ब्लैक टाइप का, ठीक। तो ये ध्यान देना क्या चीज होती है, डन है ना। कॉपर पता होगा अच्छे से, कॉपर आपका जनरली होता है क्या, आपका रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, बट जब उस पर रस्टिंग आती है तो क्या होता है, वो आता है ग्रीन टाइप का। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है पता है क्या है, यूएसए में एक बड़ा स्टैचू है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जनरली जो बनाई थी पहले स्टार्टिंग में, वो थी रेडिश ब्राउन टाइप की, बिकॉज वो कॉपर से बनी हुई है। लेकिन जब आज देखोगे ना उसको आप, तो आज हल्की सी ग्रीन टाइप की हो गई है वो, तो ग्रीन कलर पोता नहीं उसके ऊपर, ग्रीन कलर क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ रस्टिंग, बिकॉज ऑफ करोजन की वजह से। तो ड्यू टू करोजन, ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से उसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, ग्रीन टाइप का हो चुका है। बिकॉज कॉपर का टार्निशिंग होने पे जो कलर है वो क्या बनता है बेटा, वो बनता है ग्रीन टाइप का, इसलिए क्या हो गया, वो ग्रीन हो गया। तो ये सब के सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ करोजन होने वाले। अच्छा कैसे बचाएं करोजन से भैया, पहला पेंटिंग कर दो उसके ऊपर। पेंटिंग करने से कभी भी आपका करोजन की जो लाइफ है वो बहुत लेट हो जाती है। देखो पहली बात तो करोजन से बचना नामुमकिन है, लेकिन करोजन जिस टाइम में होता है उसके टाइम को हम इंक्रीज कर सकते हैं एक बार में। अब जो चीज पहले खराब होती है 5 साल में, वो हो रही खराब 10 साल के अंदर। कैसे, बाय डूइंग दिस ऑल द थिंग्स। पहला क्या कर दो, पेंट कर दो उसके ऊपर। मुझे तो हर लोहे की चीज घर में हमारी जो आती है, अलमारी हो कुछ भी हो, उसको पेंट क्यों करते हैं, पहले सजावट के लिए नहीं बेटा, पेंटिंग करते हैं हम क्यों, बिकॉज उस पर रस्टिंग ना हो जाए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जहां पर आप लोहे का एक सब्सटेंस लेते हो, कोई मेटल लेके आओगे, मान लो क्या मैंने बोला कि हम कॉपर लेके आओ, इस कॉपर के सब्सटेंस के ऊपर आपने किसी और मेटल की लेयर को चढ़ा दिया, ठीक, बाय पासिंग करंट, बाय पासिंग करंट। तो इस पूरे मेथड को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाना बाय द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनाइजेशन। बेटा पूरा जो मैंने कहा ना आपसे भी, सब कुछ सेम है,
बट इस बार जो लेयर आएगी ना, लेयर वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी? जिंक मेटल की आएगी। किसके लिए? जिंक। जिंक के लिए स्पेशल एक नाम दे रखा है मैंने, कौन सा? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। एंड द लास्ट मेकिंग ऑफ अलॉय। अलॉय पता होगा शायद आपको, बट अलॉय का मतलब होता है जब भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मेटल्स को हम डिफरेंट कंपोजिशन के अंदर मिक्स करते हैं आपस में, तो जो बनता है वो क्या होता है? अलॉय होता है। क्लियर? अलॉय की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है चेंज, और रस्टिंग बहुत लेट होती है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया अलॉय के अगर नाम जानने हैं आपको। अलॉय देखा होगा ना, ब्रास। ठीक है। इसके अलावा देखोगे आप अगर ब्रॉन्ज भी होता है अलॉय। इसके अलावा घर में हमारे बर्तन जिसमें आप खाना खाते हो, स्टील बोलते हैं उसको, स्टील। स्टील क्या है बेटा? स्टील अलॉय है। दैट्स वाई मम्मी उसको धो होती है पानी के अंदर, फिर भी स्टील पे जंग लेती है कभी भी। क्यों बेटा? बिकॉज अलॉय है वो। एंड अलॉय पे प्रॉपर्टी अलग क्या होती है? पूरी चेंज हो रहती है। ठीक। तो ये एक टॉपिक है करोजन आपका। ठीक। इसके बाद क्या बच गया लास्ट हमारा? रेंजिडिटी। सुन लो, ये भी एक बहुत छोटा टॉपिक है ये भी। जब भी आप खाना खाते हो, एंड वो खाना अगर गर्मी के मौसम में, किसी मौसम में भी अगर बाहर रखा है लॉन्ग टर्म तक, तो खाना खराब हो जाता है। ठीक। अब खाना खराब का मतलब ये नहीं खाने में कुछ लग गया। खाना खराब मतलब होता है उसके अंदर क्या हो गया? ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया। एंड जब भी किसी खाने वाले आइटम के साथ ऑक्सीजन करता है रिएक्ट, तो वो उस खाने को खराब बना देता है। अगर वो खाना खा लिया आपने तो आपका पेट खराब हो जाएगा। और उसी खराब खाने को हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? रेंसिडिटी। खराब खाने को बोलते हैं रेंसाइड, प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेंसिडिटी। जो लिखा हुआ है, ऑयल एंड फैट्स जो उस खाने में होते हैं पहले से, विथ ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज, क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। एंड टर्न रेंसाइड, क्या कर देंगे? खराब कर देंगे उसको। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक। सिंपल सी बात है यार, तुमको नोटिस कराओ, कोई बच्चा चिप्स खाता है मान लो, अगर उस चिप्स का पैकेट फाड़ता है वो, एंड चिप्स खा ली उसने, 2 पीस खा लिया मान लो, एंड वही चिप्स खाता है 2 घंटे बाद, खुली चिप्स खाता है 2 घंटे बाद, तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो टेस्ट अलग इसलिए हो गया बिकॉज उसका स्वाद भी क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। चिप्स क्या हो चुकी है? वो खराब हो चुकी है। ठीक है। जब तक पैकेट बंद था चिप्स बढ़िया थी, जब पैकेट फाड़ दिया चिप्स क्या हो गई? खराब हो जाती है। ठीक है बेटा। इस रास्ते के बचने के पहला एंटीऑक्सीडेंट, बेटा हमारे घरों में हम क्या लिया है? हम लेके आ चुके हैं फ्रिज। फ्रिज यही काम करता है, दूध को, पनीर को, किसी चीज को भी खराब होने नहीं देता, बिकॉज वो अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है क्या? एंटीऑक्सीडेंट गैस। मतलब जो भी ऑक्सीजन की गैस होगी उसको मारने वाला काम करता है कौन? एंटीऑक्सीडेंट गैस। जिसकी वजह से आपका खाना फ्रिज के अंदर लाइफ उसकी अच्छी हो जाती है कंपेयर टू खाना जब बाहर होता है। नेक्स्ट, एयर टाइट कंटेनर्स। आप खाने को ऐसी जगह पैक करो, खाने आइटम्स को, जो एकदम एयर टाइट, मतलब उसमें एयर पास ना हो पाए, क्योंकि अगर एयर पास हो गई तो ऑक्सीजन से हो जाएगा रिएक्शन और काम बिगड़ जाएगा पूरा आपका। ठीक है। इसके अलावा यूज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक। अरे यार जनरली ये तो वो हो गया बेटा, खाने के आइटम्स में हम जब पैक करते हैं, रैप करते हैं चिप्स के पैकेट वगैरह को, तो हम गैस कौन सी यूज करते हैं? नाइट्रोजन यूज करते हैं। बिकॉज नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं होती आसानी से, वो बहुत लेट होती है रिएक्टिव, तो उससे हमारी चिप्स या खाना जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा रहता है, खाने योग्य रहता है हमारे पास। तो यही टॉपिक है आपका। इसके बाद बस थैंक यू सो मच। तो हमने यहां पर हमारा चैप्टर फर्स्ट ऑफिशियली खत्म कर लिया है। अब हम मिलने वाले कब? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके, जहां पर लाइफ प्रोसेस की बात करने वाला हूं आपसे मैं। तब तक गुड बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए अपनी। ठीक।